पैरामाउंट फॉर्ज ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, साथ ही जानेंगे जीएमपी एंड फाइनेंशियल्स इस वीडियो में। सो पैरामाउंट फॉर्ज ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 23 सितंबर को। पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड आ जाएगा 24 सितंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 24 सितंबर को ही। और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 25 सितंबर को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 57 रुपए से लेकर 59 रुपए का। एक लॉट में होंगे 2000 शेयर, 59 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर के हो जाएंगे 1,18,000 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को मिनिमम 2 लॉट बाय करने होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 2,36,000 रुपए। अगर हम बात करें इसके जीएमपी के बारे में, सो आज इसकी एप्लीकेशन का सेकेंड डे था, फर्स्ट डे था, बट आज भी हमें यहाँ पर कोई जीएमपी शो नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जीएमपी शो नहीं हो रहा है तो आपको लिस्टिंग गेन भी नहीं होंगे। लिस्टिंग गेन हो सकते हैं अगर आप आईपीओ को एक अच्छी रिसर्च से देखें। बाकी रिस्क तो हर चीज में रहता ही है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें कि आखिरकार कंपनी करती क्या है, तो पैरामाउंट फॉर्ज जो है वो मेनली स्टील फॉगिंग्स का काम करती है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में देखें तो ये स्टील की चीज़ें बनाती है किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर किसी कंपनी को स्टील पाइप चाहिए तो ये कंपनी स्टील पाइप्स बनाती है। किसी को बैरिंग्स चाहिए तो वो कंपनी बैरिंग्स भी बना देती है। जैसी डिमांड आती है वैसे ये कंपनी जो है वो उसे आकार देने का आकार देती है जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम इसके आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो वो है 32 करोड़ रुपए का, और वो खर्च करेगी अपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, मतलब उसको बढ़ाएगी, और जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कंपनी के रहते हैं। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। बट पहले हम जान लेते हैं कि इसमें रिजर्वेशन कितनी है। अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में आते हैं तो 28% की रिजर्वेशन, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 21% की रिजर्वेशन, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 50% की रिजर्वेशन। टोटल हो गया आईपीओ का ये 100%। तो 100% जो है वो इन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं मैक्सिमम टाइम पहले ही दिन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो यहां पर भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो लगभग 3 टाइम्स तो ये पहले ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये फुली सब्सक्राइब हो चुका है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में भी ये फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर 2 गुना एप्लीकेशंस जो हैं वो पहले से ही आ गई हैं, और अभी भी इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो 2 दिन अभी भी बचते हैं। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 एंड 24। असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो घटे हैं। 2022 में 19 करोड़ 69 लाख के जो हैं वो रिजर्व थे। 2023 में ये रह गए 15 करोड़ 65 लाख के, और 2024 में सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ रुपए के रिजर्व रह गए। बाकी अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग्स बढ़ रही है। सो यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे थे, बट वो अब थोड़े से डगमगा से रहे हैं। बोरिंग्स बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहे हैं। वहीं असेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट ठीक ठाक है। बाकी आपकी मर्जी है अप्लाई करना या ना करना। अपनी रिसर्च के बिना किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें। अप्लाई करने से पहले रिसर्च जरूर करें, और हमेशा लास्ट डेट में ही अप्लाई करें। इससे आपको एग्जैक्ट जीएमपी, टोटल सब्सक्रिप्शन रेट पता लग जाता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लास्ट डेट में अप्लाई करने से हमें आईपीओ नहीं मिलेगा तो ये गलतफहमी मिटा दीजिए। अगर आपको आईपीओ मिलना होगा तो भले ही आपने लास्ट डेट में अप्लाई करा हो तब भी आपको आईपीओ मिल जाएगा। बट अगर आपको आईपीओ नहीं मिलना हो तो भले ही आप प्री अप्लाई कर दीजिए, तब भी आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। ये एक लॉटरी सिस्टम होता है। मतलब अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो एक कंप्यूटराइज लॉटरी चलाई जाती है। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको आईपीओ का लॉट मिल जाता है। सो इस टाइप से ये आईपीओ काम करते हैं। बाकी किसी भी आईपीओ में अपने रिसर्च के बिना अप्लाई ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।